कैफी नाथ अकेडमी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस महफिल में शरीक हूँ और शहजाद अहमद से मुतालिक कुछ कहूँ। असल में मुझ पर ये सबीर रहमानी साहब का एहसान है कि उन्होंने मुझे शहजाद अहमद से मिलवाया। हकीकत ये है कि सबीर रहमानी उस वक्त तक मुझे खुद नहीं जानते थे, ये जद्दा में होते थे और मैं अमेरिका में। तो जब मैं मुसीबत में फंस गया और वो किसी सूरत ये जो कुलियात थी सामने आके नहीं दे रही थी और सफ़ात बढ़ते चले जा रहे थे, तो मुझे ख्याल आया कि मैं सबीर रहमानी से बात करूं। ये मेरे खानवादे के हवाले से मुझे समझ गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं तो इस वक्त जद्दा में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ शहजाद अहमद का, तो आप शहजाद अहमद से रब्ता करें। मैंने वहाँ से शहजाद अहमद से रब्ता किया। अब मसला ये कि मैं अमेरिका में, ये जद्दा में और ये कराची में। लेकिन शहजाद अहमद को रब्ते के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये काम शहजाद अहमद को इंतज़ार कर रहे थे इस काम का। और ये भी मुझे हैरत हुई कि उस दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बावजूद मैंने कहा कि किसने, मैं अपने बेटे को आपके भेजता हूँ। मुझसे कहा कि नहीं, आप बेटे को नहीं भेजेंगे, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँगा और तमाम सामान लेकर। और खैर बेटे से मुलाकात हुई, लेके गए। तो जब इन्होंने वो देखा तो उस दौरान ये हुआ कि फिर मेरा आना पाकिस्तान हुआ। तो मेरी पहली मुलाकात भी मेरे घर पर ही हुई। मुझे हैरत ही हुई कि इनको ऐसा लग रहा था कि किसी सूरत से बेहतर ये कर सकते थे। उन्हें ये भी फिक्र हो रही थी कि ये सफ़ात को मैं कैसे कम करूं, इसकी, क्योंकि उस पर लागत का मसला आ रहा था। पहले ही लागत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद से जब तक उनसे मेरा राब्ता रहा, मैंने उन्हें बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान पाया। नहायत रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान थे। यानी अपने मामलात के अलावा भी किसी का मामला सुनते थे तो परेशान हो जाते थे, ऐसी फ़िक्र ले लेते थे जैसे कि इनका अपना काम। उसके बाद से इन्होंने जिस तरह ये कुलियात को आपके सामने लाए, ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेरी मुश्किलात को इतना आसान कर दिया कि आज लोग देखकर तारीफ़ करते हैं। उसके अलावा भी ये भी मैंने शाह साहब का एक इंतखाब चाहा था कि मैं निकालूं, तो वो भी मैंने नहीं भेजा था। वो उसके बाद हमेशा ही रहा कि मुलाकातें मुझसे रहीं, किसी मुकाम पे भी मिलते बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज़्ज़त से, बड़ी तकरीम से। और कभी भी कोई ऐसा माली मफाद के मुताबिक बात करना या क्या फ़ीस होगी, क्या लेन देन होगा, कुछ नहीं। कभी कहा भी तो बहुत सख्ती से उसको रोका। तो मैंने एक इंसान इतना मोहब्बत करने वाला, इतना नफीस इंसान देखा कि मुझे इनसे वाकई बड़ी मोहब्बत रही है, मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। और ये हमेशा मुझसे मोहब्बत से मिलते रहे। जब भी कोई काम कहा, और जैसा मैंने जितनी भी भर महफिल में इन्हें देखा, वाकई सबीर रहमानी ने सही कहा कि इतना तारी हो जाता था इन पे, कैफियत ऐसी तारी होती थी कि जो सामने या बराबर में बैठने वाला है उस पर भी उस कैफियत का असर हो जाता था। निहायत मोहब्बत से और बहुत ही यानी रग़बत से और तवज्जो से कलाम को सुनते थे। और महफिल में काफ़ी, यानी हालांकि मेरा घर कहाँ, उनका घर कहाँ, लेकिन रात की ताख़ीर भी हो जाती थी, लेकिन कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे जाना है। बड़ी मोहब्बत से शरीक हुई। हद तो ये कि जब कुलियात की रुनुमाई का वक्त आया तो आप इस फर्स्ट फ्लोर पे था अल महमिल में। तो मैंने कहा शहजाद साहब आपके लिए तो मसला होगा। कहने का नहीं, इस मसला हो या कुछ भी हो, आपको मुझे वहाँ बुलवा के ऊपर चढ़वाना है। तो मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। तो खैर ये तशरीफ़ ले आए फर्स्ट फ्लोर पे। कुछ लोगों ने इनको कुर्सी पे बिठा के ऊपर पहुँचाया और इन्होंने जो पूरी शाह साहब से मुतालिक जिनकी जो मालूमात थी, इनकी जो शाह साहब से इनकी मोहब्बतें रही थी, उसका जिक्र किया। उसी मोहब्बत, तो शायद उस मोहब्बत के एवज़ ही मुझसे मोहब्बत करते थे ये शाह साहब से। और सबीर रहमानी का यकीनन इसमें हाथ रहा है कि उन्होंने जो तारुफ़ बताया उनको उसी निस्बत से वो हमेशा मुझसे मिलते रहे। और मुझे अब ये खुशी होती है कि जाने से पहले उनसे मैंने मुलाकात की। मेरा तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी। और उस वक्त तक वो कुर्सी पे बैठकर काफ़ी देर मुझसे बात करते रहे और बहुत खुशी का इजहार किया। तो ऐसा नफीस इंसान जो
حب رسول، حب صحابہ، حب اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اس سے قطع نظر کہ کون چھاپ رہا ہے، کس کی کتاب ہے، اگر کہیں بھی کسی کی ایسی مجبوری دیکھتے جہاں ٹیکنیکل بالکل ایسا ہی. توجہ دینے کی ضرورت ہوتی تھی، جس طرح سے ان کے لوگوں کو پرکھ کو سنوارتے بالکل تھے، لحاظ سے توجہ کی ہوتی. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی چیز ایسے دیکھی ہو، بلکہ ایسا لگتا تھا جب دیکھنے کے بعد واپس کرتے تھے تو لگتا تھا کہ کتنی یعنی گہرائی سے انہوں نے اس کو دیکھا ہے، کتنا وقت دیا ہے اس پہ. تو ویسے تو وہی بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی اور ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور باقی ان کی ادب کی گفتگو ہے، نعت کی گفتگو ہے، وہ کرنے والے بہت یہاں موجود ہیں. جو میرا ذاتی تجربہ تھا وہ میں نے بیان کیا، جو ذاتی تعلق تھا وہ میں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ شہزادہ احمد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے روایقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.